सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और 6 AM पहले क्लास नहीं चल रही थी, लेकिन अब से जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। सांसद टीवी और पीआईबी जो कि मॉर्निंग को 6 AM डेली होती थी, अब से आपके सामने हम यानी कि संजीव नायक जो है वो लेके आने वाले हैं। डेली हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चंस को, जो हम लोग टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी तैयार होंगे इस मॉर्निंग को सेशन के लिए। ठंड आने वाली है, और ठंड आने वाली है तो आपको हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे। एक चीज़ और है, यहाँ पर हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ही यूपीएससी के रेलिवेंट में होगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा, यूपीएससी के मेंस के पैटर्न पे होगा। आपकी जो एनालिटिकल जो पावर है, सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, जो क्षमता है, ठीक है, वो भी बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। यानी कि हमारे इस क्लास में वो टॉपिक डिस्कस कभी नहीं करेंगे कि जिस टॉपिक में हमें ये लगे कि इस टॉपिक का कोई रेलेवेंट है ही नहीं, कोई मेंस में ना प्रीलिम्स में, ठीक है। पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हम कभी और डिस्कस नहीं करेंगे। वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो चीज़ आपके यूपीएससी के रेलिवेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स है आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही फिलहाल में नोबेल जो प्राइज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया हर एक फील्ड में, है ना। जिसमें से एक एग्जाम्पल आपका मेडिसिन के फील्ड में था, है ना, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो स्वेंतो पाबो इनको दिया गया आपका मेडिसिन के फील्ड में। दूसरी बात, फिजिक्स के फील्ड में दिया गया 3 लोग को, पीस के फील्ड में दिया गया, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया, है ना। तो हर एक फील्ड में दिया गया, हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में दिया गया। क्या आपको मालूम है कि ये जो दिया गया आपको नाम मालूम होगा। ये जो नाम मालूम है ना, ये एसएससी और बैंकिंग पूछ लेते हैं। यूपीएससी में ये नहीं पूछते। यूपीएससी में ये पूछते कि ये लोग को जो मिला है ये किसके ऊपर काम किए, इनका वर्क किसके ऊपर में था, क्या इनका जो वर्क था क्या सच में उसको मिलना चाहिए, और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जब मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ साइंस की बात आने वाली है। फिजिक्स की कुछ हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2 टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं, और बहुत कम टाइम में, टाइम बिना वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा ज़्यादा आप जोड़ सके अपने एस्पायरेंट्स, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उतना ये बढ़िया होगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहला जो टॉपिक है ना, हमारा मेडिसिन के फील्ड में है, और मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में है, जिसे नोबेल प्राइज जो दिया गया 2022 के लिए। सबसे पहले हमको बताना चाहते हैं, ये दिया जो गया ना, विलुप्त विलुप्त यहाँ पे एक टर्म लिखा गया, विलुप्त होमिनिन, ठीक है। विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होमिनिन के लिए दिया गया। अब आप सोच रहे हो ये सर क्या चीजें, थोड़ा अच्छे से बताइए। यहाँ पर स्वेंतो पाबू, ये एक जर्मन के, सॉरी स्वीडिश के अनुवंशिकी विद, यानी कि आप बोल सकते हैं जेनेटिस्ट, स्वीडिश के जेनेटिसिस्ट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इनको दिया गया, इन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया। इनका काम को हम बात करते हैं कि इनके काम किस तरीके से इनके काम को दिया गया। आपको ये मालूम चल गया कि ये हाल ही में विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में, जीनोम सीक्वेंसिंग के क्षेत्र में। ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये भी हम बात कर लेंगे। अब यहाँ से जो कुछ टर्म निकल रहे हैं ना, तो हम सोचिए पहले जो यहाँ टर्म आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसको यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लिखते हुए चलेंगे। मेरे क्लास में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मेरे क्लास में चीज़ें थोड़ी बायलिंगुअल तरीके से चलेगी, और मेरे ख्याल से मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है, और ये भी नहीं बोलेंगे बहुत अच्छी, ठीक है। इतनी बुरी नहीं है कि आप इसके नोट्स नहीं बना सकते या इसको लिख नहीं सकते हैं। बिल्कुल दोनों हम लेके चलेंगे, है ना। तो आप लिखते भी चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले, पहले हम एक चीज यहाँ नोटिस कर लेते हैं, हमें बात यहाँ पर किस किस टॉपिक में करनी है। विलुप्त होमिनिन यानी कि एक्सटिंक्ट जिसको बोल सकते हैं, एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब ये होमिनिन क्या होता है, है ना। आपने अगर ये नाम सुना है होमोसेपियंस, आप और हम कौन है, होमोसेपियंस है ना। होमोसेपियंस का डीएनए हाँ आपके हमारे अंदर में है ना। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा की ही जो है ना, आप बोल सकते हैं उसी की स्पीसीज जो है ना, वो कौन है, टाइगर हो गया, जैगवार हो गया, चीता हो गया, लियोपार्ड हो गया, लायन हो गया। ये कौन है, ये स्पीसीज है। इसके बोलते हैं कैट की कैटेगरी में कौन आता है, लियोपार्ड आता है, चीता आता है ना, कैट कैटेगरी में। तो कैट की कैटेगरी में जब ये आ रहा है, उसी तरीके से पैंथेरा है। पैंथेरा एक बड़ा टर्म है, उसी के जो पार्ट, जो हिस्से है ना, वो आपके लायन है, लियोपार्ड है, चीता है, जैगवार है। उसी तरीके से यहाँ भी सोचिए कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मानव होमोसेपियंस से ही मानव का जो उत्पत्ति, जो विकास हुआ है, मानव से होमोसेपियंस जो है ना, ये एक पार्ट है। जो होमो स्पीसीज उसके बहुत सारे बोल सकते हैं कंपोनेंट है, पार्ट है, ठीक है। और उस पार्ट में एक होमोसेपियंस जो कि आप और हम हैं, उसी क्षेत्र में इन्होंने एक शोध किया किसके रिगार्डिंग,
कि जो लोग विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे जो भी जो बोल सकते हैं कि स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं, उसके जीवाश्म को वो डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी। जीनोम में क्या होता है कि ये मालूम कर लेते हैं कि ये किस उसमें टाइम पीरियड, ये मालूम चल जाता है कि वो किस टाइम के थे। दूसरी बात ये कि उसमें ये मालूम चल जाता है कि वो उसकी जो इंटरनल वो किस नेचर थे, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, उसकी रहन सहन की हर चीज, यानी कि उसका डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लिए। जिसे हम लोग बोलते हैं माता पिता का जीन बच्चों में जाता है। तो जीन की हम बात करें, जीन वही जीन जिसके जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और उसी जीन को अगर हम माता पिता के जो जीन है, ठीक है, उसको वहीं से डिटेक्ट कर लिए कि आपका जीन का सीक्वेंसिंग कैसा है, तो जो माता पिता का जीन्स होता है वही बच्चे में जाता है ना, वही बच्चे में जाता है। तो वो जीन की सीक्वेंसिंग करना, उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग इन्होंने किया किसको लेकर, एक जीवाश्म को लेकर। वो जीवाश्म जो कि विलुप्त हो चुके थे, और उसके बारे में जब जीवाश्म के बारे में जब किया गया, विलुप्त जो हो चुके थे, तो वहां से थोड़ी मुश्किलें आई। अब मुश्किलें इस तरीके से आई कि इनको ये मालूम चला कि ये तो हो नहीं रहा है। सब लोग ये बोले कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सोचिए वो चीजें कि वो चीज का मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग करना, जो चीज है भी नहीं और जो बहुत हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे, उनकी करना। लेकिन फाइनली एक काम इन्होंने पता क्या किया, अगर आप बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो हम कनेक्ट करना चाहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुने होंगे, नाम सुने होंगे पक्का। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कर लिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग कर लिया। अब आई होप कि कुछ चीजें आपको दिमाग में उड़ रही होगी, कुछ चीजें आ रही होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, डबल ट्रिपल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लेक्चर यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें बात करने वाले, तो यहाँ पर आते हैं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ टर्म यहाँ पर आया क्या, कि यहाँ मेरे पास कुछ टर्म ये है कि मेरे पास आया एक टर्म होमिनिन, ठीक है, होमिनिन जो पीछे से आया, ठीक है। अब मेरे पास ये भी एक टर्म आया कि होमिनिन, हम क्या यहाँ बोले, होमिनिन का मतलब ये हुआ, देखिए होमोसेपियंस एक आपका स्पीसीज है, होमोसेपियंस स्पीसीज का होमोसेपियंस हो गया। इन्होंने यहाँ खोज किया नियंडरथाल्स का, होमोसेपियंस के जैसे ही एक स्पीसीज की खोज की नियंडरथाल्स का। कैसे किया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग करके। पहले क्या होता है, जीएनए जीन्स की सीक्वेंसिंग करके। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, अब बोलेंगे सर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, हाँ इसका भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग ये बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल है, ये बोलते हैं ना। तो ये जब अब इसके थ्रू जब हुआ और ये सक्सेसफुल हो गया, और जब मालूम चल गया कि अच्छा इसकी जो ये जो किस टाइम में हुआ करते थे, तो नियंडरथाल्स ये नाम बाहर आया, नियंडरथाल्स, THAL, नियंडरथाल्स। ये क्या है, होमोसेपियंस की जैसे ही है ना, जैसे होमोसेपियंस है। फिर एक नाम आया डेनिसोवा, ठीक है, एक नाम आया दूसरा जिसका नाम था डेनिसोवा, डेनिसोवा। ये भी एक नाम है जो कि होमोस्पीसीज का ही पार्ट है। तो आप पूछेंगे आपसे कि सर ये बताओ कि नियंडरथाल्स क्या है। ये भी एक होमोस्पीसीज का ही रिलेटिव स्पीसीज है, एक रिलेटिव स्पीसीज है ये भी। और ये तीनों, ये जो नियंडरथाल्स है, डेनिसोवा है, और जो आज आप और हम जो है जिस होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस होमोसेपियंस जो है ना आज आप और हम, ठीक है, ये इसके कंटेम्पोरेरी, ठीक है, इसके कंटेम्पोरेरी, यानी कि इसी के टाइम में ये भी थे, ये भी थे। लेकिन ये दोनों जो है ऊपर वाले विलुप्त हो गए थे। क्यों, क्योंकि ये माइग्रेट कर गए थे, ये विस्थापित हो गए थे, ठीक है। विस्थापित जब हुए तो इन्हें प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट, वो नहीं मिल पाई। जब वो नहीं मिली तो ओवर द टाइम ये चीजें विलुप्त होती गई, और एक ही चीज बचा क्या, होमोसेपियंस। तो ये तीनों जो है ना होमोसेपियंस के ही पैरेलल आप कह सकते हैं, होमोसेपियंस पैरेलल। दो और वर्ड यहाँ पर निकल के आया क्या, नियंडरथाल्स और डेनिसोवा। ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं, इसी को आप बोलेंगे होमिनिन्स, होमिनिन्स इसी बोलेंगे, ठीक है। होमो स्पीसीज के ही पैरेलल, होमो स्पीसीज के ही आप बोल सकते हैं इससे मिलता जुलता जो स्पीसीज है उसको बोलेंगे होमिनिन, ठीक है। यानी कि होमोसेपियंस आज के टाइम में हम लोग है, ठीक है। इसी जैसा एक शोध किया गया नियंडरथाल्स, एक डेनिसोवा, टाइम बताएंगे क्या है, ठीक है। तो ये जो मिलता जुलता जो आपका जो स्पीसीज की खोज हुई है इसको बोलेंगे होमिनिन्स, ठीक है। आई होप कि यहां तक तो चीजें क्लियर होगी। अब एक चीज और, नियंडर जो थाल्स है ना, इसके बारे में तो हम टाइम बताना चाहते हैं। इनकी जो टाइम पीरियड है ना, इनकी टाइम पीरियड 4 लाख, ठीक है, 4 लाख साल पहले से लेकर 4000 साल, ठीक है, सॉरी 40,000 साल, कुछ लोग 30 ही बोलते, ठीक है, 30,000 साल ये इसका टाइम है। इस टाइम में ये लोग रहा करते थे। अब सवाल ये उठता है क्या
होमोसेपियन जो कि आज और हम आप मेरे अंदर जो डीएनए आपके अंदर जो डीएनए वो होमोसेपियंस का है ना। लेकिन जो नियंडरथाल्स के जो डीएनए हैं, क्या आज भी ऐसे लोग यहाँ पर है दुनिया में? है। तो शोध में भी पाया गया कि जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में नियंडरथाल्स के जो इस डीएनए वाले जो लोग हैं ये आपको 1 से लेकर 4% तक मिल जाते हैं। कहाँ? एशिया की से बात करें, एशिया में डेनिसोवा की जो स्पीसीज है ना, इसके डीएनए वाले ये तो 40,000 साल पहले की बात है, ठीक है। ये पहले हुआ करते थे 40,000 साल पहले। जैसे 25,000 साल 2500 हम लोग किसी बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली में पढ़ते हैं, सोचिए उससे बहुत पहले की बात है ये। तो 40,000 साल पहले ये आपका डेनिसोवा था। और ये भी कहते हैं कि एशिया में 6% जो ना, अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ ली जाए क्या डेनिसोवा के जो स्पीसीज के जो डीएनए है आज वो एग्जिस्ट करते नहीं है, आप वो स्टेटमेंट देखेंगे सही कर देंगे, वो करते हैं। सबसे पहली बात इसकी भी कर रहे हैं, होमोसेपियंस तो है ही, ठीक है। इसके जब 1.4% से 6% है, तो बाकी जो 90 से ऊपर % होमोसेपियंस का है, ठीक है। अब एक सवाल फिर से उठ के आ रहा है कि एक जो टर्म अभी हम यूज किए, कौन सा टर्म, जो अभी जो नाम लिए पाबोक बारे में, जो जर्मन के थे, स्वीडिश के थे, उन्होंने यूज किसका किया? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग का, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग का। तो ये भी एक टर्म यहां लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। आई होप कि यहाँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते इसी में एक सवाल ये भी आता है कि डेनिसोवा के बारे में जब शोध किया गया तो एक टाइम पीरियड भी देखा गया कि कुछ तो टाइम होगा ना जिस टाइम में ये होमोसेपियंस का जो ये डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, ये होमोसेपियंस का डीएनए, ठीक है, होमोसेपियंस आया। क्योंकि होमोसेपियंस ये वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, तो क्या ये वर्ड ब्रिटिश टाइम ये बहुत पहले की वर्ड है? पहले हुआ करते थे होमोसेपियंस, लेकिन जो इसकी डिस्कवरी है, जो खोज है, वो तो बाद में हुई ना। इसके बारे में जानकारी जैसे इंडस वैली 1921, ये क्या पहले नहीं थे? खोज 1921 में हुई, लेकिन ये पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे। उसी तरीके से जो डेनिसोवा है, डेनिसोवा, नियंडरथाल्स, होमोसेपियंस के बारे में ये बोलते हैं, ये 2003 में इसके बारे में मालूम चल चुका था, 2003 में इसके बारे में, 2008 में इसके बारे में, ठीक है, और 2010 में इसके बारे में, ठीक है। जहां पर भी जो बताइए यहाँ पर वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस की जब बात करेंगे, मेंस वाला कुछ पॉइंट तो हम बोल देंगे, ये पूरा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सा जो कीवर्ड है नियंडरथाल्स, डेनिसोवा, ये क्या चीज है, ये कौन सी स्पीसीज का पार्ट है, ये क्या चीज है, ये कुछ रॉकेट साइंस, ये क्या चीज है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या इसका महत्व क्या है ना। इसका महत्व हम जो लास्ट में बताना चाहते हैं, महत्व के बारे में। अगर जिसको भी अगर स्पीड लगा हुआ कि बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तो वो बाद में इसको देख सकते हैं, और बाद में देखने के बाद में उसको धीरे कर भी देख सकते हैं, उनके लिए चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि महत्व क्या है। महत्व ये है कि आप जो मानव है ना, मानव के विकास को समझ सकते हैं, वो भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी जो महत्व है, दो ही महत्व, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जब ये जो विलुप्त हो गए स्पीसीज, उसके बारे में जब ये अध्ययन किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है, तो इसके अध्ययन को कुछ नाम दिया गया, और ये नया वर्ड आपका बोल सकते हैं, नया वर्ड एक क्रिएट किया गया। जैसे बोलते हैं ना कि हड्डियों का जो करते हैं, जो फिजिक्स हो गया, कुछ ज्योग्राफी हो गया, इसी तरीके से जो विलुप्त जो स्पीसीज है उसके बारे में जीनोम सीक्वेंसिंग करना, इसको एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया पैलियोजीनोमिक्स। ये नाम सुन लीजिए, पैलियोजीनोमिक्स, ठीक है, ये नाम दिया गया। तो यहां से जो कीवर्ड्स लिखा गया, हर एक कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हर एक कीवर्ड्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चन भी करवाएंगे जब हमें मौका मिलेगा इसके बिहाफ पर जो एमसीक्यू करवाने का, तो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी तो थ्योरी चल रही है, इसको भी कीजिए 4-5 दिन, जब एमसीक्यू होगा तो वो भी करवाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, है ना। चलिए तो दूसरे में चलते हैं और बात करते हैं फिजिक्स वाले में। फिजिक्स वाला बोल रहे हैं ना, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है किसे दिया गया। एक सवाल ना यहाँ पर ये उठ रहा है कि फिजिक्स में एक को दिया नहीं गया, यहाँ पर 3 लोग हैं, और तीनों लोग जो है ना एक ही कंट्री के नहीं है, 3 लोग दूसरे कंट्री के हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल है? 3 लोग एक ही फील्ड में काम किए। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोलेंगे क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट में यहाँ सचिन भी है, कोई रिकी पॉन्टिंग भी कहीं पर दूर में बैठा हुआ जो कि वही बैटिंग करता है, तो वो एक ऑस्ट्रेलिया का है, एक इंडिया का है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ना, बैटिंग में से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके यहाँ भी है, जो
क्वांटम यांत्रिकी है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की हम जो बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। जो कीवर्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हर कुछ समझाएंगे। मेरा मकसद ज्यादा ये होगा आप सभी के लिए कि एक टफ से टफ कॉन्सेप्ट को एक बहुत इजी आसान लिमिट टर्म्स में समझा देना, आसान भाषा में समझा देना। बाकी लिखने का चीज ना, कंटेंट आपको दुनिया में मिल ही जाता है। मेन जो होता है कि इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और मेरी गारंटी कि अभी यूट्यूब में इसको लेकर अच्छे से एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली वाले में सुबह 6 बजे, जब 6 बजे आप ये देख ही रहे हैं, ठीक है, सुबह को आप, तो सुबह 6 बजे ये क्लास जो है ना आप देख रहे हैं, और ये क्लास का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स हम पहले ये बात करेंगे ये क्या होता है। इसमें 3 जो साइंटिस्ट है वो जुड़े हुए हैं। तीनों साइंटिस्ट नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये एसएससी आप कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस कर रहे हैं तो वहां तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए क्या नाम है। जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर, जो कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं, पहले बोल दिया नाम, फिर भी आप देख लिए। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में इन्होंने कुछ ना कुछ शोध किया। क्या किया हम बात करना चाहते हैं। इन्होंने बेसिकली किस चीज के बारे में इन्होंने काम किया, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है पहले इसको समझिए, फिर आप आते हैं कि इन्होंने क्या किया। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है जब दो पार्टिकल्स, जब दो सब पार्टिकल, ओनली पार्टिकल, सब पार्टिकल्स आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में इंटरेक्ट करें, है ना। और इसके स्टडी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। सर एग्जांपल दीजिए, समझ नहीं आया तो सुन लीजिए। इसका एग्जांपल ये है कि एग्जांपल लेते हैं लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से है, फोटोन हो गया, करंट हो गया, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं ना। तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। एक एटम परमाणु है, उसमें कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हो गया। तो ये जो आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके बारे में स्टडी करना, ये लोग ये आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपस में कैसे मूव करते हैं, आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन है, यानी कि हम शॉर्ट बोले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स, इसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अध्ययन करना ही क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ इसी तरह के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से कुछ अध्ययन किया। किसका किए, तो हम पहले बोलते रहे, ये तीनों मिल के ना फोटोन का किए। तीनों जो है ना एक ही चीज में लगे हुए थे, फोटोन। ये फोटोन क्या है, फोटोन अगर आप क्लास 9-10 पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसली कहीं पढ़े होंगे, आप याद कर पाए, फोटोन आप सुने होंगे कम से कम। ये फोटोन क्या है, लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट ट्रेवल करने में पार्टिकल्स होती है, और ये जो पार्टिकल्स होती है ना, उस पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल फोटोन में होते हैं। और ये फोटोन आप सुने एच वी, एच लैम्डा सुने तो थोड़ा बहुत, तो वहां नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो और फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फोटोन होते हैं, बस इतना याद रखिए, प्रकाश में फोटोन होते हैं। और आइंस्टाइन ने ये साफ साफ ये कह दिया था कि सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है, ठीक है, दुनिया में किसी की ज्यादा जो स्पीड होती है वो लाइट की होती है। तो आइंस्टाइन ने एक लाइन यहाँ पर कहा था, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं कि प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की जो गति होती है, ये गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। ये किसमें कहा था, तो आइंस्टाइन ने कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आप आई होप की क्लास 10 में तो पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, उस सिद्धांत में ये कहा गया कि प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, ठीक है। अब ये तो यहाँ चीजें बोल दिया गया। अब हुआ क्या, इसमें कुछ नए नए कीवर्ड यहाँ पर है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बात कर लिए, कुछ नए नए कीवर्ड्स यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे पहली चीज कि क्वांटम इंटेंगलमेंट। आप बोलेंगे सर ये क्या नया वर्ड लिख दिया, ठीक है, इंटेंगलमेंट, ये भी समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और चीज, दो साइंटिस्ट के बीच में एक जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट को लेकर वॉर छिड़ गया, लड़ाई से हो गया, 30 साल तक वो लड़ाई चला। वो मतलब हाथ से वाला नहीं, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आपका, ये था एक एक्सपेरिमेंट पे लड़ाई था, वो हाथ पैर वाला नहीं था। तो उसी को बोला गया एसेंस ऑफ रियलिटी। बात करेंगे अभी इसको, ठीक है, एसेंस ऑफ रियलिटी। इसके बाद एक नया फिर कीवर्ड आया जिसको बोला गया इसी में कि स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, या फिर आप ये मान चलिए बेल्स इनइक्वालिटी, बेल्स इनइक्वालिटी। एक नया वर्ड फिर आया क्या, तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ठीक है, टेलीपोर्टेशन। ये 4 वर्ड जो यहाँ पर ना आपके लिए बहुत नया होगा, और ये समझने के लिए थोड़ा फोकस नहीं करेंगे
तो आप नहीं समझ पाएंगे, पहले हम बोल दे रहे हैं। ये फिजिक्स में क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक तो पहले ये अब वही समझ पाएगा जो बीएससी जो एमएससी जो किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे, अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हुआ क्या, क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बात करते हैं। और इसको समझने के लिए पहले हम इसमें जाएंगे, ये एसेंस ऑफ रियलिटी। हुआ क्या कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन जो है ना, ये तो नाम सुने हुए ना आइंस्टाइन, और एक साइड में आपका थे नील बोर्स, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे। 1913 में दोनों के बीच में एक फाइट हुआ एक कॉन्सेप्ट को लेकर। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक दोनों लोग भिड़ चुके आपस में कि एसेंस ऑफ रियलिटी जो था ना, रियलिटी क्या होती है? रियलिटी डिपेंड करती है जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। रियलिटी क्या होती है? जब चीजों को आप मेजर करते हैं, मापते हैं। ये आइंस्टाइन ने कहा, और उसमें पता क्या कहा? उन्हें एग्जाम्पल लिया कि जो चीजें आप देख रहे हैं, आपने जब ऑब्जर्व किया, सपोज कीजिए कि आप हमें देख रहे हैं कि कभी हम हंस के पढ़ा रहे हैं, कभी हम गुस्से में हैं, कभी हम बहुत टेंशन में हैं, कभी हम बहुत एनर्जी लॉस है, ठीक है। अगर आपने ये देख रहा है कि मेरे अंदर ये सारे जो मल्टी पर्सनैलिटी जो चीज़ें आ रही है मेरे पास में, चाहे वो हंसना, रोना, दुख होना, ठीक है, गुस्सा दिखाना, आप सोचिए कि जब आप नहीं देख रहे हैं तो ये तो मेरे अंदर अंदर में है, ठीक है। आपने जब देखा उस टाइम में मेरे हम जो बिहेव कर रहे थे, हम बहुत खुश थे। आप क्या सोचेंगे कि ये संजीव सर्जन बड़ा खुश रहते हैं। अब एक दूसरा पर्सन आया, उस टाइम वो देखा हमें, और देखने के बाद उसे ये लगा, और तो उस टाइम गुस्से में थे, उस टाइम उसे ये लगा यार ये सर तो बड़ा गुस्से में रहते हैं। अब यहाँ पर आइंस्टाइन ने यहाँ पर ये कहा, इस चीज को ये एग्जाम्पल दिए, ठीक है, समझाने के लिए। नहीं लेंगे अपना एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आएगा, है ना। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जब आप देख रहे हैं कि संजीव सर खुश है, तो वही आपका सही मेजरमेंट, वही माप सही है, आपने सही ऑब्जर्व किया कि वो सही ऐसे ही है। जब आप नहीं देख रहे हैं, ध्यान सुनिए, जब आप नहीं देख रहे संजीव सर को, फिर भी वो खुश रहते हैं। ये कौन कहा? आइंस्टाइन ने कहा। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चीजें जो आपको दिख रही है वो उस समय वही दिखेगी जब आप उसको नहीं देख रहे हैं, है ना। आ रहा है समझ में? हाँ बोलते रहिए, ठीक है। दूसरी बात, नील्स बोर ने यहाँ पर फिर ये कहा कि अच्छा ये बात है, इन्होंने ये क्या किया कि एक पासा होता है, पासा जिसको डाइस बोलते हैं, जिसमें 6 साइड होते हैं, उस साइड को घुमा दिया गया। अब बताओ इसमें कौन सा आएगा? इसमें तो 6 का 6 साइड है, क्या आएगा? आपने ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया, जब देखा तो 6 आया, ठीक है। आपने जो ऑब्जर्व नहीं किया, तो क्या आप जब नहीं देख रहे हैं उस समय ऑब्जर्व जो आप किए वो कुछ नहीं होता है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं, जब संजीव सर को देखे तो हम खुश थे, और जब आप हमें नहीं देख रहे हैं तो वो अवस्था कुछ और होता है। इन्होंने ये क्या कहा कि जब आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उस समय यहाँ पर सब कुछ क्या होती है? समान होती है ना। देखे चाहे नहीं देखे सब कुछ समान है। वो खुश है तो खुश है, चाहे देखे चाहे नहीं देखे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर देखे चाहे ऑब्जर्व किए, आप यहाँ पर या फिर नहीं देख रहे हैं, दोनों में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो ये आपका अलग होगा, यानी यहाँ पर असमान होगा। आप देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, देख रहे चाहे नहीं देख रहे हैं, दोनों में आपका असमान होगा। इन्होंने क्या कहा? दोनों में समान होगा। आप इसको देखिए, संजय सर खुश है कि नहीं है? खुश है। और नहीं देख रहे हैं, दोनों में खुश है, दोनों में समान है। यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो कुछ और होगा। उन्होंने ये कहा नहीं देख रहे कुछ और होगा, और देख रहे हैं तो कुछ और होगा, यानी कि हाँ असमान। आई होप कि यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। इसी को बोला गया क्या? एसेंस ऑफ रियलिटी। आप बोले सर ये तो बताइए, ये क्या बता रहे हैं, कुछ और बताइए, क्या इसका लिंक यहाँ पर? इसका लिंक यहाँ पर बताइए कहाँ होता है। अब ये लोग क्या किए, अब क्वांटम इंटेंगलमेंट में आ गए, इसका यूज यहाँ पर होगा। इन्होंने ये कहा फोटोन, सारा कुछ फोटोन में हो रहा है, ठीक है, फोटोन को लेकर ही हो रहा है। फोटोन में एक पार्टिकल, ये फोटोन का है, एक फोटोन ये पार्टिकल, और दोनों पार्टिकल जो है ना, एक ए है एक बी है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि एक ए पार्टिकल में कुछ हरकत करवाते दूसरे पार्टिकल में हरकत कर रहा है। जुड़वा में भी याद कीजिए, सलमान खान को एक लाफा पड़ गया, दूसरे जो लंदन में बैठा हुआ उसे भी चोट लग रही है। कि क्या हो रहा है? एक तो इंडिया में, एक इंग्लैंड में है, दिन दोनों को इम्पैक्ट सेम हो रहा है, एक को पड़ रहा है दूसरे को पड़ रहा है। ये क्या है? यही चीज को समझाने के लिए हम एग्जांपल लिए। एक फोटोन का पार्टिकल, एक पार्टिकल है प्रकाश के अंदर जो पार्टिकल छोटा सा वो पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पर है, बी पार्टिकल यहाँ पर है।
इसमें कुछ हरकत कर दी है, इसमें कुछ हरकत हो गया, ठीक है। ये चीजें फोटोन में हो रही है, सब एटॉमिक पार्टिकल हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, ये दिख नहीं रही है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हम क्या बोले, वो दिख नहीं रही है। सब एटॉम वो छोटे स्तर पर, इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर आप देख सकते हैं तो सोचिए कि वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, तो उसको आप देख ही नहीं सकते हैं। ए में कुछ हरकत हुआ, बी में कुछ, इसमें कुछ, ए में कुछ एक्शन हुआ, बी में कुछ हरकत देखने को मिला, ठीक है। अब ये चीजें क्या किए, इसको दूर रख दिया। पर हम लोग डिस्टेंस कैसे नापते हैं पृथ्वी से सूर्य तक है, प्रकाश वर्ष में, है ना, प्रकाश वर्ष में नापते हैं, लाइट ईयर में, उसी लाइट में फोटोन होता है। अब ये देखा गया कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, एक लाइट, एक पार्टिकल यहाँ पर है जो इंडिया में, अर्थ में है, पृथ्वी में, एक पार्टिकल सन में की तरफ है, या सन बहुत कोई दूसरे चंद्रमा में, ठीक है, चांद में है। यहाँ पर कुछ हरकत की है, कुछ एक्शन किए, हरकत वहां पर हो रहा है, बहुत दूर में रखा भी हो रहा है, मतलब कुछ चीजें दूर में भी है फिर भी हरकत हो रहा है। सेम लाइक जैसे कि जुड़वा मूवी में एक लाफा इसको पड़ता है और वो दूसरे को चोट लगता है, ये नीचे गिरता है तो वो उसको चोट लगता है। सेम चीजें यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर दोनों लोग भिड़ गए इसको लेकर फिर, और इसको लेकर जो न्यूटन है, न्यूटन ने क्या किया, दो साइंटिस्ट बुला लिया, फिर से दो साइंटिस्ट बुलाए, भाई भैया तुम थोड़ा यहाँ आ जाओ, ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीजें यहाँ से कुछ हरकत कर यहाँ पर जा रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसी तो चीज होगी जो प्रकाश से भी स्पीड जा रही है ना, प्रकाश से भी स्पीड जा रही है, क्योंकि यहाँ कुछ की, यहाँ कुछ हरकत हो गया और ये बहुत डिस्टेंस में है, दूर में है। तो जब ये यहाँ पर कुछ हरकत हुआ, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, रिलेटिविटी सिद्धांत, जो प्रकाश ही सबसे स्पीड जा सकती है, ये फेल होना स्टार्ट हो गया, ये फेल होना स्टार्ट हो गया। कुछ तो चीजें हैं वो दिख नहीं रही थी, दिख नहीं रहे थे, लेकिन हाँ कुछ तो बोला, ये सूचना कुछ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ए बी को भेजता है। तो यहाँ कुछ एक्शन हुआ, ए बी को बताता है कि भाई तुम भी कुछ कर लो, मेरे ऊपर कुछ एक्शन हुआ है, तुम भी कुछ हिल डुल जाओ। यहाँ पर जब ये चीजें हुआ, आइंस्टाइन यहाँ पर चक्कर में खा गया, नील्स बोर ने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, ये यहाँ फेल होती दिखाई दे रही थी। अब इसी में क्या हुआ ना कि ए जो पार्टिकल है और बी जो पार्टिकल है, यहाँ पर न्यूटन्स ने मिलकर दो साइंटिस्ट बुलाया, बोले भाई कुछ इसका करो। न्यूटन्स क्या किया, एक थ्योरी दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया, लोकल्स वेरिएबल थ्योरी। इन्होंने ये कहा, इस थ्योरी में पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसमें क्या बोल दिया कि ये लोकल्स है ना, लोकल्स है, ठीक है, मतलब आसपास, वेरिएबल बदलता हुआ, ठीक है, ये सिद्धांत है, थ्योरी है। इसमें ये बोला, इस थ्योरी में ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप हिलने जा रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा, तो अपने आप फिर क्यों नहीं हिल रहा है, इसमें जब कुछ एक्टिविटी करते तभी ये हिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने बोला कि ये ऑटोमेटिक, ये लोकल्स आसपास जो है ना, आसपास जो सराउंडिंग, आसपास जो क्षेत्र है, उससे कारण ये अपना मूवमेंट कर रहा है। अब इसके लिए भिड़ गए दोनों, और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक इसको दे रहा है, इसको साबित करने के लिए एक नया पर्सन आया, क्या, बेल्स आया। बेल्स एक नाम है साइंटिस्ट का। बेल्स ने अपनी एक थ्योरी लाई, बेल्स इनइक्वालिटीज, असमानता की जो बेल्स की थ्योरी है। अब इसमें ये पता ये क्या बोला, इस बेल्स की थ्योरी में बेल्स ने ये बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, तो असमानता जो इनइक्वालिटीज है, इसको एक आधार बनाकर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक प्रोबेबिलिटी, एक बोलते हैं संभावना, बोला कुछ इस तरीके से किया। इन्होंने ये बोला, अगर मेरी ये थ्योरी, बेल्स इनइक्वालिटी एक थ्योरी है, ये अगर उल्लंघन हो गया, यानी वायलेट हो गया, यानी कि वायलेट हो गया, है ना, तो ये यहाँ पर नील्स बोर ये सही हो जाएंगे। अगर ये वायलेट नहीं होता, उल्लंघन नहीं होता इस थ्योरी का, तो ये आइंस्टाइन जीत जाएंगे। इन्होंने जब किया, हाल ही फिलहाल की बात है, ठीक है, इन्होंने देखा कि ये वायलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट में इनके थ्योरी, बेल्स इनइक्वालिटीज के थ्योरी को रखते हुए इन्होंने ये मालूम कर लिया कि यहाँ पर कुछ ना इसमें क्या निकल के आया है, इसमें निकल के आया कि यहाँ से कुछ ना कुछ सूचना जो है ना, कुछ सूचना यहाँ से यहाँ इसको भेज रहा है, और ये सूचना अगर भेज रहा है तो लाइट की स्पीड से तेज है, और लाइट की स्पीड से अगर तेज है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। और यही चीज जो है ना, अब सोचिए, ये थ्योरी हम लोग कब से मानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9, 11, 12 बीएससी में। अब इसको फेल करा दिया गया। अब इसी चीज को, जब सूचना यहाँ से यहाँ जा रही है, इसी चीज को बोला गया क्वांटम इंटेंगलमेंट। सूचना कुछ यहाँ से यहाँ जा रही है, तभी इसमें कुछ मूवमेंट, हरकत आ रही है, इसको बोला गया क्वांटम इंटेंगलमेंट, QE, ये बोला गया, ठीक है। सर एक चीज और बताइए, नीचे वाला कौन बताएगा, नीचे वाला हम बताएंगे। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ये क्या है,
आपने क्रिस मूवी देखी होगी, क्रिस 3 या क्रिस 4 जो था, क्रिस 3 था ना शायद, लास्ट वाला लेटेस्ट वाला। वो क्रिस क्या करते हैं जब कुछ एविल्स होते हैं, जब गुंडे लोग आते हैं तो बड़ा स्पीड फाइट कर रहा है, तुरंत इसको मारा वहां चला गया फर्र ऐसे करते हुए, फिर इसको मारा तुरंत, मतलब एक कुछ पल के लिए, मतलब इनविजिबल होते हुए, गायब होते हुए तुरंत वहां चला गया। ये क्या हो रहा था, यानी कि यहाँ कोई एक आदमी है, क्रिस ये ठीक है, यहाँ से तुरंत गायब हुआ, वहां चला गया, वहां चला गया। मूवी आप देखे होंगे अगर याद आ रहा होगा तो। यानी कि यहाँ पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन मतलब ये हुआ कि अगर सूचना, आदमी नहीं, अब यहाँ पर उसको बस लिंक कर दे रहे हैं। टेलीपोर्टेशन में क्या हम देख रहे हैं कि इसमें अगर सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सूचना, अगर ये एक पल में तुरंत अभी यहां पर है और तुरंत कुछ फ्यू, मतलब बहुत कम सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम, वहां चले गए या बहुत दूर तक चला गया, बहुत दूर तक, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर है इंडिया में, एक लंदन में, सूचना जैसे यहाँ पर है तुरंत वहां पर चला गया। अब ये जो कुछ ही टाइम लगा, इसको बोला गया, मतलब अभी यहाँ पर सूचना है, कुछ टाइम के लिए वहां चला गया, कुछ ही सेकंड में, इसको बोला गया क्वांटम टेलीपोर्टेशन। सूचना का एक इनविजिबल होके, मतलब इनविजिबल मतलब छिप के, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर है तुरंत यहाँ से गायब हुआ वहां चला गया। इमेज याद कीजिए क्रिस वाला, ठीक है, उस तरीके से। तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो यहाँ पर ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। अगर ये इस मेरी क्लास में फिजिक्स का नोबेल प्राइज में क्यों दिया गया, ये अगर नहीं समझ में आया ना, मेरी गारंटी कि आप यूट्यूब में दुनिया का जो भी लेक्चर देखें, इतने सिंपल आसान तरीके से कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है, साइंस का पार्ट है, इतना कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आप तक क्लियर होगा, है ना। क्लियर अगर होगा तो एक बार आप यस कर देंगे, है ना। इसमें क्या हुआ ना, और एक चीज कि आपने रिसेंटली अभी ये चीज सुना होगा कि क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाइना के रिगार्डिंग हमने सुना, करंट अफेयर में पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ आपने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, सुबह हम 6 बजे डेली आ रहे हैं, तो 6 बजे हम जब आएंगे तो हम डेली कम से कम लिंक इतना कर देंगे ना, 1 घंटे के लेक्चर में इतने कॉन्सेप्ट को लिंक कर देंगे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ नया टर्म हम बताना चाहते हैं, वो टर्म क्या है यहाँ पर, वो टर्म है आपका क्वांटम, ठीक है, क्वांटम जो ऊपर लिखा हुआ क्वांटम कम्युनिकेशन, इसको लिख दे रहे पूरा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये अभी चाइना इस पे ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, अगर इस पे आप सोचिए ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या था, वो ये था कि कोई भी मैसेज को, कोई भी सूचना को इंस्टेंटली, वो इतना इंस्टेंट वो किसी और तक पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टेंट तरीके से। तो इसका यूज क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाइना इसके लिए काम कर रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले में अगर पढ़े होंगे हमसे थोड़ा बहुत, तो ये हम डिस्कस किए भी वहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ भी कर लेंगे। तो बेसिकली ये किसके लिए, कम्युनिकेशन, यानी कि बोलते हैं संचार के लिए। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि टेलीपोर्टेशन मतलब चीज़ें एक टाइम में यहाँ पर है, तुरंत फिर सेकंड में गायब हुआ वहाँ चला गया, ये होता है टेलीपोर्टेशन, ठीक है। तो चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है ना, चाइना काम कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, इंडिया भी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो इंडिया जब करेगा उसमें बात करनी है। आई होप कि ये पूरी जो कहानी आपको समझ में आ गई हुई, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो हम शुरू से डिस्कस किए। हमने शुरुआत में देखा कि मेडिसिन के फील्ड में जो विलुप्त होमिनिन है, इसके रिगार्डिंग जो है ना शोध हुआ, और ये शोध बहुत पहले हो चुका था, 20-21 साल पहले हो गया था, अभी इस टाइम पहचान मिली है, रिकग्नाइज किया गया। नाम था इसके इनका स्वीडिश के थे, स्वेंते पाबो, और इसमें एक टर्म आया था एक्सटिंक्ट होमिनिन, एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं। हमने इसमें बात की कि अभी इसमें जो होमिनिन जो वर्ड है, होमिनिन वर्ड क्या होता है बेसिकली, इसमें हमने बात की कि बहुत सारे होमो स्पीसीज हैं, इसमें आपको होमो सेपियंस है, निएंडरथाल्स को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया बोल सकते हैं, किसके जरिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सीक्वेंसिंग जरिए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा था इसके लिए, इतना क्षतिग्रस्त हो गया था वो जो बॉडी पार्ट था, फोसिल जीवाश्म था, उसके रिगार्डिंग। डेनिसोवा ये भी क्या है, एक स्पीसीज है, होमो स्पीसीज, ठीक है, जो कि 2008 में किया गया, इसके 2010 में किया गया, होमो स्पीसीज ये आपका 2003 में किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अभी जो बात की है, फिर इसके बाद हम ये बात किया टाइमिंग क्या था इनका, निएंडरथाल्स का टाइमिंग आपका 4 लाख से लेकर 30,000 साल पहले था। अभी भी इसके जो डीएनए के जो लोग हैं ना, आज भी एशिया में 1-4% आदमी मिलते हैं। डेनिसो के बारे में बात की थी, इसमें 40,000 साल पहले 6% इसके मिलते हैं। महत्व के बारे में बात की कि ये मानव विकास के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ एक डेवलप करेगा। और पेलियोजेनोमिक्स जो कि इसके अध्ययन को, अब होमिनिन्स एक नया वर्ड आया है ना, यानी विलुप्त जो स्पीसीज है उसको अध्ययन करना, अब इसका कुछ नया वर्ड देना चाहिए था,
अब जैसे एप्पल, कभी तो आएगा एप्पल ना, तभी तो उसे नाम दिया गया। नया नया वर्ड्स जुड़ते रहता है डिक्शनरी में, तो ये नया वर्ड जुड़ गया पैलियोजेनोमिक्स, ठीक है। इसके बाद हम बात किए थे इसमें आपका जो सेकंड था भौतिकी के बारे में, आप ये बोल सकते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग। इसमें 3 लोग को मिला था, जॉन एफ क्लॉजर, सेकंड में आपका था एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंजर, इसको दिया गया। और ये लोग काम किसके ऊपर किए, क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी के ऊपर। ये क्या होता है कि सब पार्टिकल्स के जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो इनके बीच इंट्रैक्शन होती है, इसके अध्ययन करना, ठीक है। फोटोन के बारे में देखे थे, जिसे लाइट में फोटोन आपके छोटे पार्टिकल होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना, और फोटोन के ही अध्ययन यहाँ पर की गई है पूरे पूरे इसमें क्लास में, ठीक है। प्रकाश गति तेज होती है, आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी, ये फेल होता नजर आया इस थ्योरी में, ठीक है। इसमें बात की क्वांटम इंटेंगलमेंट, एसेंस ऑफ रियलिटी, इसमें बात की 2 आइंस्टाइन और नील्स बोर्स के बीच में देखा गया कि ऑब्जर्वेंस को लेकर एक बोला गया कि समान ही होते, एक बोलते असमान होते, ठीक है। फिर हम ये बात की 2 पार्टिकल्स यहाँ पर है और दोनों पार्टिकल के बीच में, और एक में कुछ एक्शन होता है, दूसरे में कुछ हरकत दिखाई देता है। ये हम एग्जाम्पल थे जुड़ा मूवी के, सलमान खान से कुछ चाटा पड़ता है तो उससे वहां लगता है। तो ये चीजें यहाँ पर हम देखें, सूचना यहाँ से मिलता है, और इसी को बोला गया क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है। बेल्स इनइक्वालिटीज इसी चीज को प्रूव करता गया कि ये चीजें सच में हो रही है, कुछ सूचना इसमें जा रही है, या फिर इसे ये फर्जी है। तो इन्होंने ये देखा कि इस आधार पर असमान जो है इनइक्वालिटीज, इसको एक आधार बनाया, और एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये देखा कि सच में ये चीजें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी का, प्रकाश गति तेज होती है, ये फेल होता दिखाई दिया। अब इसी चीज को यहाँ पर ये समझाया गया, इसको बोला गया क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम टेलीपोर्टेशन यानी कि एक सूचना को एक समय यहाँ पर है, कुछ ही समय के बाद फिर कुछ दूसरी जगह पर, ये जब हो रहा है चीजें, फिर वहां से कुछ यहाँ पर, मतलब तुरंत गायब हुआ, तुरंत वहां चला गया। इस चीज को बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन, और इसके ऊपर काम कर रहा है चाइना, जिसका नाम है क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई होप कि पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो इसमें फीडबैक आप दे दीजिएगा, ऑफलाइन फीडबैक, ठीक है, ऑनलाइन ही ऑफलाइन फीडबैक। और एक चीज बताना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको बताना चाहते हैं कि कल ही आपको मालूम है, कल की डेट में ही 9 तारीख को शाम को आपने देखा भी होगा, ये आपने इवेंट ज्वाइन भी किया होगा, सर्वोदय जो बैच है इसके रिगार्डिंग आपने कहीं ना कहीं चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे सुन लीजिए। आपको मालूम है कि इसके जो फीचर्स है, मेन फीचर्स, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों जुड़ना चाहिए आपको, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए एटलीस्ट। लाइव क्लासेस यहाँ अवेलेबल है, PDF आपको मिल जाते हैं, ठीक है। डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशन, जूम आउट सेशन, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि 12 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये चीज़ उपलब्ध है, ठीक है। तो टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप ऐसा नहीं कि आप UPSC तैयारी कर रहे हैं और आप प्लानिंग की जा रहे हैं, एक्शन लेने की अब टाइम आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बैच के बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स की बात करें तो 1200 प्लस जो घंटे हैं ना, आवर्स हैं, ये आपको मिलने वाले। 1-to-1 मेंटरशिप आपको होंगे, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, मेंस आंसर राइटिंग, जो कि आपको डेली करना पड़ता है, क्योंकि 70 से 50 मार्क्स के होते हैं, है ना। लेक्चर नोट्स PDF मिल जाते हैं, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, लाइव डिस्कशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट दे दिए, एनालिसिस नहीं किया, तो ये चीज़ यहाँ पर कवर हो जाए। करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स ये तो होते ही है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारे टीम के बारे में बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स मोनिका मैम है, ठीक है, जियोग्राफी के है, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल फैकल्टी यहाँ मिल जाए, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स और IR के लिए। एक सवाल और उठता है कि सीसेट की भी हमारे पास टीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें। इसके बाद अगर आप कैसे लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं तो उसके बाद आप सिंपल ये करना है कि आप जाइए यहाँ पर एप्लीकेशन में, पेड कोर्स से जाइए, सर्वोदय जो बैच आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जाइए, कंटिन्यू कीजिए, कूपन कोड डालिए आप IS75, है ना। फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट मोड आप जिसमें करना चाहते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल, आप इनरोल हो गए, आप इजीली आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये रिगार्डिंग जो पहले की बैच है उसके रिगार्डिंग जो अभी ऑफर जो चल रही है वो उसके रिगार्डिंग IS70 अप्लाई कोड आगाज हो गया, ऑफलाइन हो गया, फिर आपका मंत्रा बैच NCERT इसकी रिगार्डिंग। लेकिन जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं किए उसकी रिगार्डिंग बात ये है कि वो प्ले स्टोर में जाएंगे, वो सर्च करेंगे एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, आपके पास दिखेगा, ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने नाम को, और सारी फीचर्स आप अवेलेबल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर चीज़ें गिवन है। अनलिमिटेड क्यूज की बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, फ्री PDFs, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, या फिर जॉब अलर्ट की बात करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। फिर भी नहीं कॉल नहीं लगता है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो आप ऑफलाइन कमेंट जरूर देंगे, फीडबैक देंगे। और क्लास कैसा लगा, मॉर्निंग में ये क्लास डेली चलेगा सांसद TV और PIB के नाम से,
तो आई होप कि आपको क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, और आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।